हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास है प्री प्राइमरी क्लास पार्ट 4। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं आपके साथ पार्ट 4 में शेयर करूंगी कि बच्चों को अब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस करानी है। तो जो आज की क्लास है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चों को वर्बली चीज़ें सिखानी है। वर्बली सिखाने के लिए आपको उनको काउंटिंग सिखानी होगी। और काउंटिंग प्लीज़ कभी ऐसे मत सिखाना, वहाँ बोलो बेटा 1, बोलो बेटा 2, बोलो बेटा 3, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं सिखानी। जैसा कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करानी है, तो ये भी हमें बिल्कुल खेल खेल में सिखाना है। सबसे पहली चीज़, आप बच्चे को काउंटिंग कैसे सिखा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो प्लीज़ जैसे जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं उन स्टेयर्स को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहली चीज़, बच्चे यहाँ से सीखना स्टार्ट हो जाएंगे काउंटिंग, कि जैसे जैसे वो स्टेयर्स चढ़ेंगे वैसे वैसे वो काउंटिंग सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट चीज़, बच्चों को अब काउंटिंग कैसे सिखानी है। तो आपने 1 2 3 उसको स्टार्ट करा दी, इसी 1 2 3 को कंटिन्यू करेंगे 10 तक, धीरे धीरे 20, धीरे धीरे 30, धीरे धीरे 40, और इस तरह से उसको इंट्रोड्यूस करानी हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हमने उसको नंबर्स शो नहीं करने हैं। उसको शो नहीं करना है कि 1 कैसा दिखता है, 2 कैसा दिखता है। अगर आप पहले नंबर शो कर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए नंबर्स हम उनको बाद में शो करेंगे, सबसे पहले हम उनको काउंटिंग सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको सिखा दी कि स्टेयर्स चढ़ते हुए बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। इवन घर में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे फ्रूट्स लाते हैं, तो अगर एप्पल लाए हैं और एक बैग में 5 एप्पल हैं, तो उनको बोलिए वो काउंट करने के लिए कि देखो कितने एप्पल हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके साथ क्या हुआ, बच्चों को काउंट एंड राइट की प्रैक्टिस होगी। राइट तो मैं अभी नहीं कहती, बट उन्हें चीज़ें काउंट करनी आ जाएंगी। अब तीसरी चीज़, अब उनको इंट्रोड्यूस कराने हैं नंबर। और नंबर कैसे इंट्रोड्यूस कराने हैं, पेंसिल से लिखकर नहीं कराने। क्योंकि अगर हमें उनके स्टडी के पैटर्न को बिल्कुल प्ले पैटर्न बनाना है, खेलने जैसा पैटर्न बनाना है, तो उनको लिख के अभी बिल्कुल मत सिखाना। कैसे सिखा सकते हैं, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से मैंने अपने बच्चे को काउंटिंग सिखाई थी, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी रीच में वो चीज़ें हों कि आपके आसपास जो टॉय शॉप्स हैं वहाँ पे मिल जाए, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है। और अगर ये सब चीज़ें भी ना हो तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह के कुछ टॉयज़ हैं, और ऐसे टॉयज़ आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो जैसे बच्चे को 1 इंट्रोड्यूस कराना है तो आप इसके थ्रू करा सकते हैं, 2 इंट्रोड्यूस कराना है इसके थ्रू करा सकते हैं, 3 इंट्रोड्यूस कराना है इसके थ्रू करा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्लास्टिक के इस तरह के टॉयज़ मिलते हैं जो नंबर टॉयज़ हैं। कुछ मैग्नेट वाले होते हैं, कुछ बिना। अगर मैग्नेट वाले मिल जाएं ना तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, वो एक खेल बन जाता है। क्योंकि मैग्नेट वाले टॉयज़ बच्चे कहीं भी, अलमीरा हो या फिर फ्रिज हो, हर जगह चिपकाते रहते हैं, और उनके लिए सच में ये बहुत अच्छा खेल है। और अगर मैग्नेट वाले नहीं भी मिलते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह के टॉयज़ होते हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को काउंटिंग, और स्पेशली कि वो नंबर्स कैसे दिखते हैं और काउंटिंग यानी कि काउंट किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये, तो ये देखिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपकी रीच में वो चीज़ें हैं तो आप ज़रूर उन्हें मंगा लीजिए, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ये 0 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग है, और इन्हीं को जोड़ जोड़ के बच्चे के लिए बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी बन के तैयार हो जाती है, जिससे बच्चों को काउंटिंग सीखने में बहुत आसानी होती है।
देखिए यही टाइम है बच्चों का बेस बनाने का। तो अगर एक बार बेस स्ट्रांगली तैयार हो जाता है तो आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस इतनी कलरफुल चीज़ें हैं और बच्चों के लिए एक पूरा फ़न है। पढ़ाई के साथ साथ इतने मज़े आएंगे बच्चों को कि उन्हें पढ़ाई कभी भी बर्डन नहीं लगेगी। तो इस तरह से अलग हो जाते हैं बच्चे, अपने आप से जोड़ के बना लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसी तरह से इस तरह का आपको एक अबैकस की तरह मिलेगा। और ये मैंने बच्चे को काउंट वाली जो थिंग्स होती है ना, जैसे गिन के बताओ कितनी है, तो उस चीज़ में मैंने देखा कि इसने बहुत काम करा। सबसे अच्छी बात इसके साथ ये रही थी कि इसमें कलर के साथ साथ बच्चे ने काउंटिंग करी, मतलब उसको कलर और काउंट दोनों चीज़ बताई है इसमें। तो इससे क्या होगा, उसके मोटर स्किल्स में भी बहुत काम होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो 2 टास्क एक साथ करेगा। तो जब मैं अपने बेटे को बोलती थी कि इसमें 5 ग्रीन अलग करो, तो वो 5 पहले वो कलर आइडेंटिफाई करता था कि मम्मी ने कलर क्या बोला है, उसके बाद वो 5 काउंट करके अलग करता था। तो इस तरह से वो 2 या 3 एक साथ कई सारे टास्क पे एक साथ काम करते हैं। तो देखा आपने कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। कितनी सारी चीज़ें आप घर पर ही बच्चों को सिखा सकते हैं बिना कहीं जाए, बिना किसी मेहनत के। और उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कराइए उन्हें बुक्स, नंबर बुक्स, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कराइए जिसमें सारी काउंटिंग्स होती हैं। और इसी में बच्चे काउंटिंग भी सीखते हैं। जैसा कि देखिए, जैसे 5 है तो वो 5 गिटार काउंट करेंगे यहाँ पे, 6 है तो वो 6 बॉल्स काउंट करेंगे यहाँ पे। तो काउंटिंग के साथ बच्चे यहाँ पर नंबर्स भी पहचानना सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को आप इस तरह से सिखा दीजिए कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। बट जब भी आप उनसे वर्बली पूछे कि ये क्या है, तो ऐसे पूछिएगा। सीक्वेंस में उन्हें बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि उन्हें ना एक सीक्वेंस याद हो जाती है। वो 1 2 3 4 का पैटर्न वो याद कर लेती है। तो अगर आप 1 के बाद कोई और नंबर निकालेंगे ना, तो वो उसे 2 बोलने लगेंगे। तो यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा कि बच्चे को अक्षर की पहचान हुई या नहीं हुई, उसने वो चीज़ पहचानी या नहीं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें बीच बीच में से पूछिए नंबर्स, जिससे कि उनको नंबर्स भी पहचानने में बहुत आसानी होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सीक्वेंस भी याद हो जाएगी। बट सीक्वेंस के अलावा उन्हें बीच बीच में से भी नंबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि बच्चे काउंटिंग, सपोज हम उन्हें बोलते हैं कि बेटा काउंटिंग लिखो 1 से लेके 50 तक, तो वो काउंटिंग लिख लेते हैं। लेकिन अगर उनसे बीच में से मैंने बोला कि बताओ 25 के बाद क्या आता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो सीक्वेंस को रट लिया। तो हमें वो सीक्वेंस बच्चों को नहीं रटानी है, हमें उनको बीच बीच में से भी पूछना है, ताकि उनको हर एक नंबर की पहचान होनी चाहिए कि ये नंबर क्या है। अगर 5 पूछा है तो उसके बाद सडनली पूछ लो 23, ये नंबर क्या है। तो इस तरह से बच्चों को काउंटिंग की प्रैक्टिस करानी है। खैर, ये तो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी कि किस तरह से बच्चों को लिखवाना है और कैसे कैसे फर्दर प्रैक्टिसेस करानी है। ये तो मैं आपको सब चीज़ें बाद में बताऊँगी। तो ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। कोई भी आपके सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।